जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ श्रीमद् भगवत गीता से जुड़े कुछ तथ्य। एक्चुअली देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि जो भागवत है और जो श्रीमद् भगवत गीता है, दोनों में अंतर है। भागवत में हम श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन पढ़ते हैं और श्रीमद् भगवत गीता जी में हम वो ज्ञान पढ़ते हैं जो श्री कृष्ण जी ने हमें दिया है। अब क्योंकि मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, कृष्ण जी की पूजा करती हूँ, राधा कृष्ण जी की उपासक हूँ, तो ऐसे में मैं श्रीमद् भगवत गीता ना पढ़ूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, ये व्लॉग मैंने आज इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि श्रीमद् भगवत गीता का जो ज्ञान है वो हर दिलो दिमाग पर होना चाहिए। और मेरा काम सिर्फ लड्डू गोपाल की सेवा से रिलेटेड वीडियोस आपसे शेयर करना ही नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा भी शेयर करना था जो आपको इन्फ्लुएंस करे। आपको शायद पता होगा कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले ABCD और छोटा बड़ा सीखते हैं। ठीक उसी तरह कोई भी सक्सेसफुल इंसान या फिर कोई भी मेंटली स्ट्रांग या फिर जो संत, साधु, सन्यासी, ये जितने भी परम आत्माएं होती हैं, ये सब भी इतना आगे आध्यात्मिक रूप से इतना आगे तभी बढ़ पाई हैं जब इन्होंने बेसिक नॉलेज यानी श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान हासिल किया है। अगर आप किसी भी गुरुजन का नाम ले लो, वो श्रीमद् भगवत गीता में जो उन्होंने सीखा है वही वो आपसे शेयर करते हैं। उसके बेसिक नॉलेज के बिना उनका कोई ज्ञान आप तक नहीं पहुंचेगा। ये बात और है कि श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने के बाद और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कदम रखने के बाद उनमें भी कुछ बहुत बड़े बदलाव होते हैं जो वो आपके साथ शेयर करते हैं, इसलिए हम उन्हें परम आत्माएं कहते हैं। ये मान लीजिए कि जो श्रीमद् भगवत गीता जी है वही सबसे बड़ा ज्ञान है और उसको प्रदान करने वाले या फिर उसको बताने वाले जो इंसान हैं या भगवान हैं, श्री कृष्ण, जिनके बारे में आप जानते हैं, तो जिसने इतना बड़ा ज्ञान दिया, सीधी सी बात है, वो दुनिया का सबसे बड़ा गुरु होता है ना। तो इसका मतलब श्रीमद् भगवत गीता जैसे सबसे बड़े ज्ञान को देने वाले श्री कृष्ण ही दुनिया के सबसे बड़े गुरु हैं। तो अगर आपने गुरु नहीं किए हैं, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं अपने जीवन में, तो बिल्कुल भी आपको संकोच करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप आंख मूंद के जिसकी भी पूजा कर रहे हैं कीजिए, लेकिन श्री कृष्ण को अपना गुरु बना लीजिए और इस ज्ञान को तुरंत अर्जित करना शुरू कर दीजिए। क्या कारण है कि लोग इसको नहीं अर्जित कर पा रहे हैं, इस पे अब हम बात करेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि ये श्री कृष्ण ने लिखा है या किसी इंसान ने, इसका क्या प्रूफ है। तो देखिए, इसके ऊपर मैं कहना चाहूंगी कि चलिए मान लेते हैं कि ये श्री कृष्ण ने नहीं लिखा है, ठीक, क्योंकि इसका प्रमाण तो साइंस के पास भी नहीं है। लेकिन अगर किसी इंसान ने भी लिखा है तो इसको पढ़ के देखिए, आप चौंक जाएंगे कि मतलब इतना सुंदर और इतना खूबसूरत ज्ञान तो कोई महान आत्मा ही दे सकता है। तो फिर भी आप इसको पढ़िए। अगर किसी इंसान ने भी लिखा है फिर भी आप इसको पढ़िए, ठीक है। अब कुछ लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये तो हिंदू धर्म की किताब है, हम क्यों पढ़ें। तो मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी धर्म के हों, आप जब ये किताब पढ़ेंगे तो इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि आप मूर्ति पूजा करो, कि आप अल्लाह की पूजा करो, कि आप जीसस की पूजा करो, या इसमें कहीं भी पूजा पाठ से रिलेटेड कहीं भी कोई ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं है। इसमें डिस्क्रिप्शन है तो सिर्फ इस चीज़ का कि आप स्पिरिचुअली अपने आप को कैसे डेवलप करो और लाइफ को, अपनी जो जीवन आपको इतना सुंदर भगवान ने दिया है, उसको कैसे कॉन्फिडेंटली आप जियो। यही कारण है कि श्रीमद् भगवत गीता आजकल विदेशी लोगों में भी इतनी पॉपुलर हो गई है, क्योंकि ये कहीं भी किसी एक धर्म को डिनोट नहीं करता है। हम बात करते हैं कि जब श्रीमद् भगवत गीता जैसे हम पढ़ने का मन हो भी रहा है तो लोगों में क्या क्राइसिस आती है, मेंटल क्राइसिस क्या वो फेस करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अरे मैं तो जॉब करता हूँ, कैसे पढ़ूंगा, टाइम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे मुझे तो रोटी चौका बर्तन से ही फुर्सत नहीं है, मैं कैसे पढ़ूं। यानी ऐसे बहुत सारे आपको जो इश्यूज हैं वो मिलेंगे। तो देखिए, इस पे मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप जॉब करते हैं तो इसको तुरंत पढ़ डालिए, ये आपकी जॉब को बूस्ट करेगा। दूसरी चीज, अगर आप रोटी चौका बर्तन करते हैं यानी आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो प्लीज इसको पढ़िए, आपको घर बैठे बैठे ही लाइफ में एक ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इशू को ये खत्म करेगा। तीसरी चीज, जो सबसे बड़ी चीज है, कि अगर आप बहुत ज्यादा खुश रहते हो, आपकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, बड़े अच्छे आपके दिन चल रहे हैं और आप सोचते हो कि अरे इसके लिए टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं आपको बता दूं, दुख आने में भी टाइम नहीं लगता है। तो बहुत जरूरी है कि आप मेंटली स्टेबल हो। अगर आपके जीवन में सुख आ रहा है तो दुख के लिए भी आप मेंटली स्टेबल हो, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस मिल जाएंगे जहां बहुत सुख मिलता है, अचानक से घोर दुख आ जाता है। तो उस सिचुएशन में अगर आपने इसको पढ़ रखा है, अगर आपने इसको समझ रखा है, तो वो दुख या वो सुख आपको कभी भी विचलित नहीं कर सकता है।
एक चीज लोगों के मन में मैंने और कहते सुना है, बोलते सुना है कि ये किताब तो महाभारत करवाती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिर्फ इंट्रोडक्टरी जो पोर्शन होता है, जहां पे इंट्रोडक्शन दिया गया है कि ये ज्ञान कहाँ से क्रिएट हुआ, किसने दिया, जो पहला अध्याय है इसमें, उसी में सिर्फ महाभारत के कुरुक्षेत्र, दुर्योधन, अर्जुन और इन सब का जिक्र है। बाकी सेकंड अध्याय से लेकर एंड तक कहीं भी इसमें महाभारत से जुड़ी चीजों का जिक्र नहीं है। ये सिर्फ वे ऑफ लिविंग को डिनोट करता है, डिस्क्राइब करता है। बाकी इनका दुर्योधन से, द्रौपदी से, अर्जुन से कुछ लेना देना नहीं है। अभी ना मैं बात करती हूँ इस बुक के इम्पोर्टेंस की कि क्यों पढ़नी चाहिए। देखिए, हमारी लाइफ में ना आजकल भाग दौड़ बहुत है। हमको हर समय अर्निंग के बारे में सोचना पड़ता है, कुछ करने के बारे में सोचना पड़ता है, और ऊपर से जो सोसाइटी है, जो हमारे साथ रहने वाले लोग हैं, वो हमसे संतुष्ट नहीं रहते हैं। तो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं दुख भी क्रिएट होते रहते हैं। हमारा जो माइंड है ना, वो स्टेबल नहीं है। हम एंजाइटी के, डिप्रेशन के, इन चीज़ों के शिकार हो चुके हैं। और हम क्या करते हैं, या तो ज़्यादा से ज़्यादा पीरियड दुखी रहते हैं और हमको कोई एक्शन लेने की जो हमारी कैपेबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। डिप्रेशन का एक सबसे बड़ा फ्लॉ ये होता है कि जो हमारे अंदर टैलेंट होता है, जो हमारे अंदर खूबी होती है, हम उसे भी भूल जाते हैं। तो अगर आप ऐसे किसी फेज से गुजर रहे हैं, आप चुपचाप बंद कमरे में पड़े रहते हैं, कोई आपको दुनिया आपको बहुत डरावनी लगने लगी है, हर कोई आपको लगता है कि आपसे हेट करता है, आप उनको फेस नहीं कर पा रहे, तो खामोशी से चुपचाप एक किताब ये लेकर आइए घर में, और इसको जब तक आप डिप्रेशन में हो, अपने आप को कमरे में बंद रखते हो, अपने आप को सोसाइटी से अलग रखते हो, चुपचाप इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। ट्रस्ट मी, जैसे ही आप बाहर दुनिया में कदम रखेंगे, आप एक अलग पर्सनालिटी होंगे। यहाँ पे मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। जब हम डिप्रेशन में होते हैं ना, तो वो फेज ऐसा होता है जो हमारे अंदर सबसे बड़ा चेंज लाता है। अब उस डिप्रेशन पीरियड में या तो हम सुइसाइड कर लेते हैं, या तो हम ठान लेते हैं कि नहीं, इससे हमें जूझना है और इसको हराना है। आप देखोगे जो बंदा डिप्रेशन से निकल कर बाहर आता है, वो लाइफ में कुछ बड़ा कर देता है। ये तो बात हो गई कि इस किताब को क्यों पढ़ना चाहिए। अब सवाल आता है कि कब और कैसे पढ़ें, क्योंकि हम लोग रामचरितमानस जो है भगवान के सामने पढ़ते हैं, तो ये किताब भी पूजनीय है, भगवान के सामने पढ़ना चाहिए। ऐसी चीजें आपको साधु महात्मा बोलेंगे, जो मतलब आपके गुरुजन है। पर आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊं, मैं पढ़ाई करती थी, एमएससी करती थी, बहुत सारी चीजें फ्लक्चुएट हुई लाइफ में, मुझे इस किताब में इंटरेस्ट आया, मैंने पढ़ना शुरू किया। मैं भगवान के सामने बैठकर इसको पढ़ने बैठती थी, मुझे समझ में नहीं आती थी सीरियसली, क्योंकि जो लाइफ होती है ना, भागदौड़ होती है, और पढ़ने वाले बच्चों का माइंड जो होता है ना, बहुत इधर उधर भागता है कई चीजों को अचीव करने के लिए। तो मेरी सिचुएशन भी कुछ वैसी ही थी। तो उसमें क्या होता था कि मैं जब भगवान के सामने पढ़ती थी, मुझे नहीं समझ में आती थी। तो इसको मैंने कैसे समझा, थोड़ा बहुत जो भी अभी तक मैंने इसको गेन किया, कभी मैं अपनी चेयर पे बैठी हूं पढ़ रही हूं, कभी बेड पे बैठी हूं पढ़ रही हूं, कभी इस तरह से मैंने इसको सीखा। तो जो नॉलेज है ना, अगर आपको इसके नॉलेज को अर्जित करना है और आप पूजा पाठ करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, या आपके पास समय नहीं है, या आपके मम्मी पापा पूजा करते हैं मगर आप नहीं करते हो, तो चुपचाप अपनी बुक शेल्फ में इस किताब को लेकर आइए, और घर में जब भी आप स्टडीज करते हो, कुछ नहीं तो एक दो जो संस्कृत के श्लोक होते हैं, उनकी हिंदी ट्रांसलेशन भी दी होती है, उसको पढ़िए। कोई जरूरत नहीं है संस्कृत को रटने की। ये जो बहुत से लोग आपको मिल जाते हैं ना कि भगवत गीता के मुझे इतने श्लोक याद हैं, उतने श्लोक याद है, इतना आपको टारगेट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ हिंदी के श्लोक को अपने जीवन में उतारना है, हिंदी का जो ट्रांसलेशन उसमें दिया है उसको अपनी लाइफ में उतारना है। भगवत गीता रटने की चीज नहीं है, अपने जीवन में उतारने की चीज है। सवाल आता है कि हमें भगवत गीता पढ़नी कौन सी चाहिए। अगर हम रामचरितमानस की कोई भी किताब लाते हैं ना, तो उसमें सब में सेम पंक्ति लिखी रहती है, लेकिन जब हम भगवत गीता मार्केट में लेने जाते हैं तो श्लोक तो सब में सेम होते हैं, मगर मीनिंग सभी में अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिया होता है। तो हमें कौन सी भगवत गीता पढ़नी चाहिए, तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सी भगवत गीता और कैसे पढ़ती हूँ, और कौन सी भगवत गीता को मैं किस तरीके से। देखिए, मेरे पास एक ये भगवत गीता की किताब है, ठीक है। ये भगवत गीता की किताब मैंने तब खरीदी थी जब मैं पढ़ाई करती थी, जब मैं एमएससी में थी। तो मुझे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत पहले से ही काफ़ी इंटरेस्ट था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि साइंस की आधे से ज़्यादा नॉलेज हिंदू शास्त्रों में दी गई है। तो मुझे इस तरह की किताबों को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद या ये सब पढ़ रखे हैं, ये सब तो मैं टीवी वगैरह में देख लेती थी। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता के बारे में मुझे उस समय बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं भी पढ़ूँगी। तो उस वक्त मैंने ये किताब खरीदी थी। ये किताब एक स्कॉलर की है, ये डॉक्टर कर्ण सिंह बाग योगी जी ने लिखी थी। और इसको जब मैंने पढ़ा तो देखिए, मार्केट में आपको श्रीमद् भगवत गीता कई तरीके की मिलेंगी। एक वो छोटी सी पीली पीली सी आती है, अगर आप उसको देखो तो गीता प्रेस की जो पीली पीली छोटी सी बुक आती है भगवत गीता की,
तो उसमें संस्कृत में श्लोक तो खैर हर बुक में सेम होते हैं, लेकिन उसमें जो उस श्लोक का ट्रांसलेशन है हिंदी में, वो बहुत ही शुद्ध हिंदी में है, जिसकी वजह से वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो उसको तो समझ लीजिए पढ़ना ना के बराबर है, वो वितरित करने के लिए ही बेस्ट है। फिर मैंने ये किताब खरीदी थी। ये किताब जो है इसमें श्लोक दिए हुए थे, और श्लोक के साथ साथ आप देख सकते हैं जैसे इसमें जो है, जैसे इसमें श्लोक दिया हुआ है संस्कृत का। ये श्लोक आपको हर किताब में मिलेगा, हर भगवद गीता की किताब में मिलेगा। फिर इन्होंने क्या किया है कि इसका जो है सिंपल भाषा में यहाँ पे एक एक शब्द का हिंदी में डिस्क्रिप्शन दिया, और फिर एक छोटे से कॉलम में सरलार्थ करके हिंदी का बहुत ही सिंपल हिंदी में, बहुत ही सिंपल हिंदी में ट्रांसलेशन कर दिया है। ठीक है, इस किताब में श्लोक को सरल भाषा में ट्रांसलेट किया गया है, लेकिन ट्रांसलेट श्लोक के अकॉर्डिंग ही किया गया है। यहाँ पे उन्होंने एक एक चीज़ का अर्थ आपको बताया है। ठीक है, तो ये किताब जो है सिर्फ श्लोक का सरल अर्थ बताती है श्रीमद् भगवद गीता की। ठीक है, इसके अलावा इस किताब में देखिए यहाँ पे दूसरा श्लोक शुरू हो गया है। आप देखो इस श्लोक में कहीं कोई दूसरा डिस्क्रिप्शन नहीं है। मतलब समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये किताब, इस तरह की मार्केट में किताब आती हैं जिसमें श्लोक का सरल अर्थ दे देते हैं, मगर जो स्कॉलर होता है, जो उसको ट्रांसलेट कर रहा होता है, वो उसमें अपना कोई डिटेल नहीं ऐड करता है। जैसे होता है ना कि जैसे आप कोई चीज़ लिख रहे हो तो उसमें अपने व्यूज़ डाल देते हो, तो इस किताब में कहीं भी उस स्कॉलर ने कहीं भी अपना कोई डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं किया है। तो जब मैंने एमएससी के टाइम ये किताब पढ़ी थी तो मैंने सीधा सीधा कृष्ण ज्ञान को ही पढ़ा था, जो कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया था। इसके अलावा स्कॉलर की, जिसने ट्रांसलेट किया है, उनके क्या व्यूज़ हैं वो इसमें नहीं थे, वो मैंने नहीं पढ़े हैं। तो मेरे पास सीधे सीधे कृष्ण जी की नॉलेज आई, यानी ये पूरी तरह से प्रैक्टिकली आपको कृष्ण ज्ञान दे रहा है। ठीक है, अभी मेरे पास एक किताब भगवद गीता की और है। ये देखिए, एक किताब मेरे पास ये है। ये किताब मैंने तब ली थी जब मैंने कृष्ण भक्ति से अपने आप को जुड़ाव महसूस किया था, और इस्कॉन वगैरह में मैंने विज़िट करना स्टार्ट किया। तो कृष्ण जी को जो लेके जो मेरे अंदर भक्ति जागी थी, उसके बाद मैंने ये किताब खरीदी थी, और ये किताब अभी हर घर में आपको मिल जाएगी। इसका कारण ये है कि जो इस्कॉन संस्थान है वो किताब ऑलरेडी इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, और ये बहुत अप्रिशिएबल है। ठीक है, तो इसलिए ये किताब आपको हर घर में मिल जाएगी, और इस तरह की किताबें आपको हर घर में नहीं मिलेंगी, ये बहुत कम लोगों के पास मिलेगी। ठीक है, तो ये किताब मेरे पास तब आई जब मैं श्री कृष्ण भक्ति में डूब गई और इस्कॉन वगैरह में मेरा थोड़ा आना जाना हुआ, तब मैंने ये किताब खरीदी थी। अब इस किताब के बारे में जानते हैं। अब देखिए, ये किताब भी एक स्कॉलर ने ही ट्रांसलेट किया है। अगर आप इस्कॉन के जो संस्थापक हैं, जो उनके बारे में अगर जानते हो, श्रीला प्रभुपाद और जो भी, मैं खैर यहाँ ज़्यादा डिटेल नहीं दूँगी उनकी, उन्होंने बहुत सारी बुक्स को ट्रांसलेट किया था। तो जैसे इनको ट्रांसलेट करने वाले स्कॉलर थे, वैसे ही इनको भी ट्रांसलेट करने वाले ही एक स्कॉलर ही थे। ठीक है, कोई पुजारी या पंडित नहीं थे। तो अब सुनिए, इसमें देखिए ये श्लोक दिया है, आप देख सकते हैं, और फिर श्लोक का इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, छोटे छोटे अर्थ में इसको डिस्क्राइब किया है। फिर इन्होंने क्या किया है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। अभी इसकी जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो बहुत सरल भाषा नहीं है जैसे कि इसमें था। शुद्ध है ये भी, लेकिन इजीली आप समझ जाओगे। मगर इसमें साथ में यहाँ नीचे जो है तात्पर्य में काफ़ी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आप देखो, इसके बाद दूसरा श्लोक आया है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए काफ़ी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये देखिए, ये सारे डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। ये सारे डिस्क्रिप्शन, ये जो श्लोक का जो ट्रांसलेशन है ना, वो सिर्फ इतना है, मगर ये जो सारा डिस्क्रिप्शन है ये स्कॉलर ने अपने तरीके से दिया है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण जी के भक्त थे, वो राधा जी के भक्त थे। तो भक्ति में जब व्यक्ति चूर होता है ना, भक्ति में जब वो डूब जाता है, तो उसके कुछ अपने फिलॉसफिकल व्यूज़ बन जाते हैं, जिसको हम स्पिरिचुअली डेवलप होना कहते हैं। तो उन्होंने जब इस बुक को ट्रांसलेट किया तो उन्होंने इसको डिस्क्राइब भी किया, यानी कि अब इस किताब में हम सिर्फ श्लोक का अर्थ नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हम उनके अपने पर्सनल व्यूज़ भी पढ़ रहे हैं। तो
इसमें क्या है कि आपको सिर्फ कृष्ण ज्ञान ज्ञान ही नहीं मिल रहा है, बल्कि आपको इसमें कृष्ण से क्यों जुड़ना चाहिए इसके बारे में भी पूरा डिटेल मिल रहा है। यानी ये किताब आपको भक्ति में डुबा देगी। अगर आप इस किताब को पढ़ोगे तो ये किताब आपको भक्ति में डुबा देगी, और अगर ये किताब पढ़ोगे तो ये बुक पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, आप प्रैक्टिकली सोचना शुरू कर दोगे। फिलहाल ये दोनों ही किताबें पढ़ी हैं, ठीक है, और दोनों ही मुझे पसंद है, क्योंकि इसने मुझे मेंटली स्ट्रांग बनाया और इसने जो है मुझे श्री कृष्ण जी से जोड़ा। अभी क्या है ना, मार्केट में आपको इस तरह की बहुत सी बुक मिलेंगी जिसमें श्लोक का या तो शाब्दिक ट्रांसलेशन होगा या फिर राइटर ने अपने तरीके से उसमें डिस्क्रिप्शन ऐड किया होगा। तो अब ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सी पढ़ना चाहते हो। अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूँ, ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूँ तो मुझे इसको पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता था, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है ना कि हम किसी के व्यूज़ पढ़ें, तो इसको पढ़ने में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। पर ये जो किताब है ये मैं भगवान के सामने रखती हूँ, पूजा करती हूँ जब, तो उनके सामने 2 श्लोक पढ़ती हूँ और जो डिस्क्रिप्शन है उसको पढ़ती हूँ, क्योंकि डिस्क्रिप्शन को पढ़ने से मुझे कृष्ण जी से जुड़ाव महसूस होता है। तो ये किताब मेरे पूजा घर में रहती है और ये किताब मेरे बुक शेल्फ में रहती है। तो इस तरह से आप भी डिसाइड कर लो कि आपको कौन सी पढ़नी है, और पढ़िए ज़रूर, क्योंकि ये लाइफ चेंज कर देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और मैं बता दूँ, ये इतनी जल्दी आपको एक बार में समझ में भी नहीं आएगी, क्योंकि आप जैसे जैसे स्पिरिचुअली डेवलप होगी ना, आपको ये किताब आपके रग रग में बस जाएगी। तो इसको पढ़िए ज़रूर और अपनी लाइफ को हैंडल करना खुद सीखिए और अपना ध्यान रखिए। हरे कृष्णा।